नाम डॉक्टर करिश्मा राय है और हम दानापुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। हम पेशे से दंत चिकित्सक हैं, दांत के डॉक्टर हैं और आज हम सब चीज़ छोड़कर आपकी सेवा के लिए आए हैं। अब आप अपना समझें, हम किसी का कुछ बोलने नहीं आए किसी के ऊपर, लेकिन जिसको आप अपना समझे इतने साल से वो आपके लिए क्या किया है और जो आपकी बेटी अपना आता है ले लेता है वो बात। इस बार आप ही बेटी पर हम एक ही मौका मांग रहे हैं। मैं आपको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम डॉक्टर हैं, हम आपकी बातों को समझ सकते हैं। हम भी तो चाचा घर बार छोड़कर अपना एसी वाला घर छोड़ के आपके बीच आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके लिए करें। अगर हमारे जैसा लोग नहीं करेगा तो फिर तो धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पे। डॉक्टर करिश्मा राय डॉक्टर करिश्मा राय जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दानापुर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से डॉक्टर करिश्मा चुनाव लड़ रही हैं और इनका मुकाबला है बीजेपी के लगातार 3 बार से जीत रही आशा सिन्हा से, जो बीजेपी के विधायिका हैं। और इनकी चुनौती ये भी है कि इनकी पार्टी से भी कई उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। एक तो विधान परिषद के सदस्य हैं, बाहुबली हैं इस इलाके के रीतलाल यादव, और दूसरे चंद्रिका सिंह कोई आ गए हैं, स्वतंत्रता सेनानी। क्या आप तो पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं और आपके दल में ही 2 पहलवान ताल ठोक रहे हैं, एक तरफ रीतलाल यादव हैं तो एक तरफ चंद्रिका सिंह हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि डेमोक्रेसी है, ये जनतंत्र है, ये गणतंत्र है। हर किसी का अधिकार है वो अपना दावा ठोक सके, लेकिन ये पार्टी के अख्तियार में है कि जिस कैंडिडेट को, जिस प्रत्याशी को वो सक्षम समझती है उसे वो टिकट देगी। दावा ठोकने से क्या होता है? जो लायक होगा उसे टिकट मिलेगा, ये सिंपल सी बात है। डेमोक्रेसी में तो हर किसी को राइट है। आपका टिकट कंफर्म है दानापुर से? मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल की सिपाही हूं, मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं जन संवाद स्थापित करूं आम लोगों से और पार्टी की बात को लोगों तक पहुंचाऊं, दूर दूर तक पहुंचाऊं। ठीक है, अब दानापुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं, लड़ने की तैयारी तो यहीं से है ना? जी, अगर पार्टी आदेश देगी, जैसा कहेगी तो फिर मैं लड़ूंगी, अगर नहीं कहेगी तो मैं आम कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने कहा होगा कि आप दानापुर में घूमिए तभी घूम रही होंगी। उन्होंने कहा है जन संवाद स्थापित कीजिए, हमारी आवाज को दूर दूर तक ले जाइए, आम लोगों के बीच में, दबे कुचले लोगों के बीच में, जो पिछड़े हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको कोई प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिला है, बस कागज पे है, दुनिया समाज को दिखाने के लिए एक प्रतिनिधित्व मिला है, बाकी जमीनी हकीकत बिल्कुल ही अलग है। लेकिन यहाँ एक बाहुबली है आपकी पार्टी के विधायक, विधान पार्षद रीतलाल यादव, वो भी ताल ठोक रहे हैं हम लड़ेंगे ही। जी, मैंने वही कहा, ये डेमोक्रेसी है, ये जनतंत्र है, ये गणतंत्र है। आज के हमारे बगावत है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, जनतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है, ये बगावत है। मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारा देश है, ये बहुत विशाल, बहुत हजार सालों की इसकी हिस्ट्री है, इसे कोई एक व्यक्ति खराब नहीं कर सकता है। और हमारे युवाओं को पता है, महिलाओं को पता है, चाचा लोग को पता है, दादा लोग को पता है कि हमारा संविधान है। आज वो जमाना नहीं है कि आप डरा धमका कर आप किसी से वोट डलवा ले। हर कोई फ्री है, वो इंडिपेंडेंट है। जब वो वोट डालता है तो उसके दिमाग में बिल्कुल आज वो ज़माना है कि विकास मुद्दा हो, महिलाओं का सम्मान मुद्दा हो, हमारी आय में इजाफा हो, हमारे पास रोड्स हो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप जात पात अब हम कम करने आए हैं। तेजस्वी जी ने आर्थिक न्याय की बात की है, लालू जी ने सामाजिक न्याय दी। आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल ने सवाल पूछा है कि लालू यादव चारा घोटाले के आरोपी हैं, आपका पूरा परिवार घोटाले में फंसा हुआ है, आप आर्थिक न्याय कैसा करेंगे? क्यों उनके बेटे न्याय करेंगे? वैसे तो हर की तो क्या, यानी कि सूरजभान सिंह है, मुन्ना शुक्ला है, जो पांडे जी हैं, वो तो हर पार्टी से हैं, तो क्या उनकी पार्टी के नेताओं ने कुछ नहीं किया? आप यही कहना चाह रहे हैं? लालू जी हैं, उनके बेटे ने अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी ली है और वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और वो आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों दिलाएंगे। जात पात की कोई बात नहीं है। अब हम लालू यादव को ही क्यों बोल
बोलते हैं, दूसरे पार्टी की भी तो बात करें। हर पार्टी में बाहुबली है, हर पार्टी में दोषित लोग हैं। अब जिसके पास सत्ता है, तंत्र है इस्तेमाल के लिए, वो बचे रहते हैं। नहीं तो बागी उम्मीदवार के तौर और पर वैसे तो भगवान शिव ने भी विष पिया। जब भगवान को लोग नहीं छोड़ते हैं तो ये तो लालू जी तो इंसान ही है। नहीं, रीतलाल यादव बागी उम्मीदवार के रूप में उतर जाते हैं तो आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी? नहीं, मैं ये सोचती ही नहीं कि कौन है। मैं अपनी बात करने आई हूँ, मुझे अपने पे विश्वास है, मैं दूसरे की बात क्यों करूँ। आशा सिन्हा के बारे में क्या कहना है? वो तो लगातार जीत रही है चुनाव यहाँ से। मैं एक कुछ बात कहना चाहूंगी कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है। मैं इस बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूँ। मुझे पता है कि 15 साल में क्या हुआ। मैं दानापुर के कोने कोने से वाकिफ हूँ। मैं काफ़ी दिनों से घूम रही हूँ। आप मिल्लत कॉलोनी चले जाइए, जमालुद्दीन चक, आप अभी 4 कदम चल लीजिए। अगर आप 4 कदम बिना आपके पैरों को गड्ढा मिले हुए आपको वो रोड मिल जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। अभी आज सुबह महिला मेरे से मिलने आई थी कि उसके पति को वो गिर गए और पैर से लाचार है। उस बेचारे को क्या हमारी सरकार एक व्हीलचेयर विकलांग के लिए नहीं दे सकती? मैं पूरे बिहार में मैंने घूमा, दानापुर की बात करती हूँ, जहाँ जहाँ दीघा, आप दियर चले जाइए, इतना ज्यादा पानी का समस्या है, बच्चों की अकस्मात मृत्यु हो रही है डूबकर। क्या ये होना चाहिए? आप शिक्षा की बात कर ले, आप क्या बेरोजगारी लोगों के पास, आप कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बस कागजी बातें हैं। आप किसी महिला को जो गरीब है, जो कुचली हुई है, जो शोषित है, आप बुला कर पूछे कि उनके पास शौचालय है? दानापुर से चुनाव लड़ रही हैं तो आपका दावा ये क्या है, मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा? मेरा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट। मेरा मुद्दा है शिक्षा मिलनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी, टर्शियरी में हमें दवाइयाँ मिलनी चाहिए, डॉक्टरों की उपलब्धि हो। अगर कोई कह दे कि पूरे दानापुर में एक दिन भी आप सैनिटाइजर तो छोड़ दीजिए, गैमेक्सिन ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव हुआ हो तो मैं नाम बदल दूंगी। मेरा दावा कहीं कुछ नहीं है। रोड है वो नीचे की ओर है, नीचे पूरा ओवरहेड हाई टेंशन वायर्स गए हुए हैं। अगर किसी पे गिर जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 15 साल आपने शासन किया है, आप एक रोड नहीं ठीक हो सकते क्या दानापुर में? हम क्या हमारा कोई माई बाप नहीं है, हमारे पास शौचालय नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कूल्स में टीचर्स नहीं आते। टीचर्स के हालात से कौन नहीं वाकिफ है? एसएससी की परीक्षाएं हो रही हैं, अब यूथ का क्या है? रोजगार नहीं है। आप जिंदगी भर एग्जाम दीजिए, आप वेट करते रहिए पूरी जिंदगी, जब आप 40 साल के हो जाएंगे तो पता चलेगा कि इस एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आया। बीपीएससी की आप बात कर ले, एसएससी, रेलवेज की बात कर ले, ऑटोमोटिव एएलपी के लोको पायलट की बात कर ले, कहाँ विकास दिख रहा है? ये मैंने उस कविता के थ्रू मैंने अपने दिल की बात बताई। शौचालय नहीं है, एजुकेशन नहीं है, टीचर्स नहीं है, वही 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 7 साल में कर रहे हैं। तो ये कौन से विकास की बात करें? महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मैं अभी घूम कर आई हूँ, सब जगहों पे महिलाओं को रात के अंधेरे में शौचालय के लिए जाना पड़ता है। क्या वो गरीब है तो कोई सम्मान नहीं है? हमारे पास शिक्षा नहीं है, बेचारे बच्चे अर्धनग्न होकर इसी धूप में घूम रहे हैं। कल को कोई बीमारी हो जाए, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप चले जाइए दानापुर के, क्या दवा है उपलब्ध वहाँ पे? क्या डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ पे? आपके पास रोड नहीं है। कल को इसके लिए विधायिका को कितना दोषी मानती है? देखिए, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करने आई हूँ। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है, मैं बस उसकी बात करूंगी। मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। तो मानकर चलिए कि यहाँ जो मुकाबला होगा, मुख्य मुकाबला डॉक्टर करिश्मा और आशा सिन्हा के बीच होगा, यानी दोनों तरफ महिलाएं ही होंगी। कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम जनता के बीच भी जाएंगे, उनके मिजाज को भी समझने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इस बार दानापुर के जनता का क्या मूड है, बदलाव का है।